गुड मॉर्निंग। आप लोग अभी तक जो फर्स्ट चैप्टर में गॉस लॉ का अनुप्रयोग है ना, गॉस नियम का अनुप्रयोग, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग में दो आप लोगों ने पढ़ा है ना। दो क्या क्या पढ़ा है? एक हमने बताया था गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। दूसरा ये बताया किसी आवेशित चालक के कारण है ना, ऋजरेखीय आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो ये है, और इसका बहुत आगे यूज है, आगे चैप्टर में बीच बीच में इसका यूज होता रहेगा। किसी आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। ये गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 3 है मेरे द्वारा जो बताया गया है। तो किसी आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको जानने के लिए क्या जरूरी है वो देख लो सभी। सबसे पहली बात तो ये फाई इक्वल टू ES होता है विद्युत फ्लक्स की माप से, फाई इक्वल टू होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट गॉस की प्रमेय से। और ये बता दें यदि E और S एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं, तो फाई इक्वल टू ES होता है जो कि अधिकतम होता है। और यदि E और S एक दूसरे के समांतर हैं तो फाई का मान क्या होता है, 0 होता है। और S क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। S क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। इनकी जरूरत पड़ेगी। एक और आप लोगों को बताया गया है, लैम्डा बराबर Q अपान L रेखीय आवेश घनत्व, सिग्मा बराबर Q अपान पृष्ठीय आवेश घनत्व, रो बराबर Q अपान V आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। इनकी जरूरत पड़ेगी इसमें फिलहाल इसकी, ठीक है ना। तो देखो ये आपको सब पता होना चाहिए और ये सब पीछे लेक्चर में हमने पढ़ाया है, ठीक है ना। आपको इसकी हेल्प लेना है। फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस थ्योरम है। ये कैसे आता है इसको पीछे आप देख सकते हो। ये हर बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है गॉस थ्योरम, इसको आप पीछे लेक्चर में देख सकते हो, ठीक है। किसी आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले एक हम समतल चादर बनाते हैं। ये लीजिए, इसको क्या, बहुत पतली एक पेज मान लो, कापी का एक पेज समझ लो, ठीक है। इसकी एरिया बहुत ज़्यादा है, हम ये नहीं कह सकते ये कितनी बड़ी है ना। मान लो अनंत एरिया की है। और इसमें जो चार्ज है इस प्रकार से है। चार्ज कहेंगे प्लस है, क्यों लेते हैं, कोई जरूरी नहीं, माइनस भी लिया जा सकता है। प्लस चार्ज माइनस चार्ज से केवल डिफरेंस इतना आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बस, ठीक है ना। तो ये चादर है और इससे कुछ डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं P। इस चादर से कुछ दूरी पर हमने एक बिंदु लिया P और उस बिंदु P पर हम ज्ञात करना चाहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। मान लेते हैं एक आवेशित समतल चादर है, इसमें आवेश कितना है, आवेश कितना नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर में इतना आवेश है, ठीक है ना। एकांक क्षेत्रफल में आवेश हम ले लेते हैं कितना है, सिग्मा। हम ये तो नहीं जानते कि इसमें टोटल आवेश कितना है, पर इतना मान के चलते हैं कि एक क्षेत्रफल होने पर इतना, 2 क्षेत्रफल, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर इतना, और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर आवेश का मान जो होता है उसको पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कहते हैं, उसको सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। तो ये हम मान के चलेंगे, ठीक है ना। इससे 8 दूरी पर कोई बिंदु P लिया, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको गाउसियन पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम गॉस प्रमेय लगाना चाहते हैं।
तो एक सिमेट्रिक पृष्ठ बनाने के लिए हम उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर इधर बिंदु है उतनी दूरी पर एक बिंदु इधर P डैश ले लेते हैं। कितनी दूरी पर? जितनी दूरी पर उधर है उतनी दूरी पर इधर बिंदु P डैश भी लेते हैं। तो हमने ये बताया कि जितनी दूरी पर ये बिंदु P है उतनी दूरी पर ये बिंदु P डैश भी है। चादर से, चादर इस प्रकार का है, ऐसे अरे ये समझ लो, ये इस प्रकार है, ये इस प्रकार। तो R दूरी पर इधर एक बिंदु है तो उतनी दूरी पर इधर बिंदु P डैश, ये इस प्रकार है। एक बिंदु ये P है, एक बिंदु इधर P डैश है, ठीक है ना। तो R दूरी पर बिंदु P, R दूरी पर बिंदु P डैश भी है। हम एक गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। गाउसियन पृष्ठ सिमेट्रिक होना चाहिए जितना इधर उधर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बेलन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक बेलन, ये रहा, देखिए एक बेलन बना लेते हैं। और जो बेलन बनाते हैं वो बेलन जो है एक गाउसियन पृष्ठ होगा। क्या होगा? ये बन गया एक ठो बेलन, ठीक है ना। और इसमें विद्युत क्षेत्र इधर होगा और इसमें भी इधर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आवेश क्या है? प्लस, ठीक है ना। क्या कहा हमने? हमने ये कहा कि एक आवेशित चादर है, एक आवेशित समतल चादर है। इसका आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा। आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। और इससे R दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है, उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके लिए हम चादर से उतनी ही दूरी पर विपरीत दिशा में एक बिंदु P डैश भी ले लेते हैं। और जो बिंदु P डैश लेते हैं ऐसे लेते हैं कि वो PP डैश वाली लाइन जो है इसके क्या हो? लंबवत हो, आर पार, ठीक है ना। फिर क्या किए हमने, यहाँ पर PP डैश को अक्ष मान करके एक बेलन बना दिए। PP डैश को अक्ष मान करके एक बेलन बना दिए। वो बेलन जो है वो गाउसियन पृष्ठ होगा। फिर क्या करते हैं देखना, एक ये हम पृष्ठ इसको S1 ले लेते हैं, एक पृष्ठ ले लेते हैं S2 और ये वाले को ले लेते हैं S3। जो बेलन बना हुआ है, जो बेलन बना हुआ है, क्या है? बेलन बना हुआ है। तो उस बेलन का ये देखना, ये रहा बेलन। और इस बेलन का ये वाला भाग कैसा है? वृत्ताकार। और ये वाला भाग भी कैसा है? वृत्ताकार। तो ये दो भाग कैसे हो गए? वृत्ताकार पृष्ठ। अब ये जो पृष्ठ S1 और S2 है वो विद्युत क्षेत्र से कैसे हैं? लंबवत है। S1 और S2 विद्युत क्षेत्र के क्या हैं? ये भी विद्युत क्षेत्र से लंबवत है, ये भी विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। लेकिन जो इस टाइप का बना हुआ है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है, ठीक है ना। हमने कहा है कि जब S और E लंबवत होंगे तो विद्युत फ्लक्स ES होगा। तो S1 के लिए लिखना पड़ेगा ES1। और S2 और E लंबवत हैं तो S2 के लिए फ्लक्स ES2 लिखना पड़ेगा। लेकिन S3 जो है विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो उसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? हम ये आया कह रहे हैं φ = φ1 + φ2 + φ3। इसका फ्लक्स प्लस इसका फ्लक्स प्लस इसका, तो दो ठोका तो हो जाएगा ES1 ES2 लंबवत है तो, और ये समांतर है तो 0। तो ES1 + ES2 ये φ, ठीक है। अब होता क्या है, S1 पृष्ठ और S2 पृष्ठ जो है वो इक्वल होंगे। बेलन के दोनों पृष्ठ वृत्ति वाले भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं, उनका क्षेत्रफल समान रहेगा। तो S1 S2 बराबर होंगे। S1 S2 तो हम S1 = S2 लिखे देते हैं, बराबर होंगे। और इसको क्षेत्रफल को हम A माने लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, है ना। S1 S2 बराबर होंगे, माना नहीं गया है, होंगे ही, और उनको A माना गया है ना, मान लिया। अब यहाँ पर तो ये हो जाएगा φ = EA + EA। तो φ = हो जाएगा 2EA, ठीक है। अब गाउस प्रमेय से क्या होता है? φ = होता है Q/ε0।
और सिग्मा इक्वल टू जब Q अपान A होता है आवेश घनत्व, तो Q बराबर यही क्या बन जाएगा, और इसको हम यहाँ रख देते हैं, तो फाई इक्वल टू सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट। और ये एक फाई का मान, ये फाई का मान आया विद्युत फ्लक्स की माप से, और ये फाई का मान आया गास की प्रमेय से, और दोनों फाई को बराबर कर देंगे तो 2EA इक्वल टू सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, तो इस प्रकार से करना पड़ेगा। तब इसको हम अब क्या करते हैं, कैसे आपको पूरा लिखना पड़ेगा वो लिखवा भी देते हैं। ठीक है, सुन तो लिए, समझ भी लिए, पर अब अपने से आपको लिखने में हो सकता है कोई दिक्कत भी जाए, इसलिए हम पूरा डिटेल में लिखे भी दे रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए डायग्राम को आप लोग देख लिया, हम अब साइड में बना देते हैं ताकि यहाँ पर हमको लिखने में आसानी रहे। ठीक है, ये हमने डायग्राम में देखिए प्लस प्लस यहाँ r डिस्टेंस पर पॉइंट P, और इससे इधर भी r डिस्टेंस पर पॉइंट P डैश, और इसको एक सिलेंडर बनाना है। ये रहा, इसका नाम हमने S1 बोल दिया, इसका नाम S2 बोल दिया, इस वाले का S3, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, और इधर भी आउटवर्ड, ये वही वाला है। ठीक है ना, अब लिखते हैं आवेशित समतल चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, जहाँ सिग्मा बराबर Q बटे A, तो Q बराबर सिग्मा A। ये रहा, इसका मतलब ये है, हम कहना ये चाहते हैं कि आवेश कितना है नहीं पता है, पर ये है कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है। ठीक है ना, पृष्ठीय आवेश सिग्मा है। इस चादर से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। उसके लिए, यानी इसके लिए चादर से उतनी ही दूरी पर विपरीत दिशा में एक बिंदु P डैश लेते हैं ताकि PP डैश चादर के लंबवत रहे। ऐसा PP डैश लिया गया है कि वो PP डैश चादर के लंबवत रहे। अब PP डैश को अक्ष मानकर एक बेलन बनाते हैं जो कि गाउसियन पृष्ठ की तरह कार्य करता है। ठीक है,
ये जब किसी बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपको ये सब लिखना पड़ता है ना। नीट जेई में वो अलग है कि आपको फार्मूला से लेना देना है बस, पर नीट जेई के लिए पहले आपको बोर्ड एग्जाम भी ना क्रॉस करना पड़ेगा कि 12वीं फेल वाले भी डॉक्टर बन जाएंगे, है ना। तो इसमें आपको पहले क्लास भी तो निकालना है, ठीक है ना। तो ये पीपी डैश को अक्ष मानकर एक बेलन बनाते हैं जो कि गाउसियन पृष्ठ की तरह है, कार्य करता है। अब हम इस बेलन का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स लाएंगे, बेलन का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो S1 का फ्लक्स प्लस S2 का फ्लक्स प्लस S3 का फ्लक्स, ठीक है। तब बेलन का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, अब इतना समझ लेना कि फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 मीन्स S1 का फ्लक्स प्लस S2 का फ्लक्स प्लस। अब ये देखो हमने यहाँ बताया है कि जब S और E लंबवत होते हैं तो S1 और E लंबवत हैं तो ES, तो ES1, और S2 और E भी लंबवत हैं तो ES2, और S3 और E एक दूसरे के क्या हैं तो उसका फ्लक्स क्या होगा 0। तो यहाँ ES1 प्लस ES2 प्लस 0 लिखे दे रहे हैं क्योंकि S3 और E समांतर हैं तो फाई 3 बराबर 0। जब पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र समांतर होते हैं तो फ्लक्स 0 होता है, तो फाई बराबर दिख रहा है, किंतु S1 और S2 बराबर होंगे उसको ए हम माने आए ले रहे हैं। S1 S2 को बराबर माना नहीं गया है, S1 S2 बराबर होंगे बेलन है तो, और उसको ए हमने मान लिया है, इसलिए फाई इक्वल टू EA प्लस EA दिख रहा है। तो ये 2EA, ये समीकरण नंबर 2। ये है विद्युत फ्लक्स की माप से ये आया, किससे आया। अब हम गाउस प्रमेय की सहायता से ला रहे हैं इसको, तो गाउस प्रमेय से लिखो, किंतु गाउस की प्रमेय से फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q का मान वही सिग्मा ए लिखे थे ना ऊपर, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, सिग्मा बराबर Q बटे ए, तो Q बराबर सिग्मा ए, ये इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं 3। यह है विद्युत फ्लक्स की माप से और यह है गाउस की प्रमेय से, दोनों को इक्वल कर देते हैं समीकरण 2 व 3 से। तो 2EA बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। परावैद्युतांक माध्यम में लिखेंगे तो यही क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक माध्यम में तो के का इंटू हो जाएगा यहाँ पर, E बराबर सिग्मा अपान 2K एप्सिलॉन नॉट, ये ठीक है। यहाँ पर परावैद्युतांक माध्यम में लेंगे तो इसमें एप्सिलॉन के पहले के आ जाएगा, या कि एप्सिलॉन R, ठीक है ना, ये भी लिखे देते हैं, या इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ये यानी ये के जगह एप्सिलॉन R, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये रहा, तो ये इसका यूज आप लोग जब पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक समांतर प्लेट संधारित्र,
तो वहाँ पर जब वो समांतर पिंड संधारित्र की धारिता का सूत्र लाएंगे तो वहाँ पर इस फार्मूला का यूज होगा। और दो चादरों के कारण तीव्रता लाएंगे उसके लिए भी यूज होगा। और इनको ये तो डेरिवेशन जो हमने दिखाया वो बोर्ड एग्जाम के लिए है। और ये फार्मूला जो प्राप्त हुआ है इससे नीट जेईई से क्वेश्चन बनते हैं। और ये इतने फार्मूला याद रहेंगे तभी आगे कर पाओगे। ठीक है ना, आगे इस फार्मूला का बहुत यूज है, ध्यान रखना। थैंक यू।